फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। तो आज के एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको सबसे पहले मेरे वीडियोस मिलेंगे। आज की वीडियो की शुरू करते हैं। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि दीपा ने छोड़ा अपना घर और रहने लगी एक अनाथ आश्रम में। जी हाँ दोस्तों, दीपा अपना घर छोड़कर एक अनाथ आश्रम में रहने लगती है, जिसमें वह देर रात तक बैठी रहती है और सोचती है कि मैं क्या करूँगी, कैसे अपने बच्चे का पालन पोषण करूँगी, उसे पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने होंगे। तभी यह सोचते सोचते उसे भूख लगने लगती है और दीपा बोलती है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, और अपने बच्चे से बात करते हुए बोलती है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें भी भूख लग रही है, लेकिन मैं जब खाना खाऊंगी तभी तो तुम्हें भी खाना मिलेगा। और यह बोलकर बोलती है कि मुझे कुछ अच्छा खाना होगा, इसलिए दीपा थोड़े कुछ पैसे लेकर बाहर जाती है और चाय की टपरी पे बिस्किट खाने लगती है। तभी चाय और बिस्किट खाते खाते उसे खांसी आती है, तो दीपा चाय वाले भैया से पानी मांगती है। तो चाय वाले भैया उसे पानी देते हैं और दीपा पानी पीती है। और पानी पीने के बाद दीपा बोलती है कि चाय वाले भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे पानी पिलाया। तभी चाय वाले भैया बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। दीपा बोलती है, भैया बता दीजिए आप कितने पैसे हुए चाय और बिस्किट के। तभी चाय वाला भैया बोलता है कि चाय और बिस्किट के ही नहीं, पानी की बोतल के भी हुए हैं, टोटल मिलाकर 40 रुपये हो गए। तो दीपा तभी सोचती है कि मेरे पास तो 30 ही रुपये हैं, मैं अब कैसे दूंगी इन्हें पैसे। तभी दीपा बोलती है कि भैया मेरे पास तो 30 ही रुपये हैं, मैं इतने रुपये कहाँ से लेकर आऊँगी, मैं आपको ऐसा करती हूँ कल दे देती हूँ। लेकिन चाय वाला भैया नहीं मानता है और वह बोलता है मुझे अब के अब पैसे चाहिए, और पास के लोगों को इकट्ठा कर लेता है और बोलता है कि ये देखिए ऐसे ही लोग आजकल बहुत घूमते हैं, खाना खा लेते हैं और पैसा भी नहीं देना चाहते। तो तभी सूरज की कार आती है और सूरज आता है, बोलता है कि ये क्या हो रहा है, आप ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं किसी के साथ, बात हो गई मुझे बताइए, मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो मैं किसमें करूँगा। तो तभी चाय वाला अंकल बोलता है कि चाय और बिस्किट खाई और तभी खांसी आ गई तो मैंने पानी पिला दिया और पैसे देने से यह इनकार कर रही है। और तभी सूरज बोलता है कि ये तो कोई नॉर्मल बात ही तो है, पानी पिला दिया तो इसमें क्या है, आप इसके भी पैसे मांगोगे। तभी अंकल बोलता है कि इसने पानी पिया है तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना। तभी सूरज बोलता है आप इतनी भी इंसानियत नहीं बची कि अब पानी के भी पैसे मांगोगे। तभी सूरज अपने वॉलेट में से कुछ पैसे निकाल कर देता है और बोलता है ये लो, किसी भूखे इंसान को पानी और खाना खिला देना और किसी को मना मत करना आगे से। अभी वह चाय वाला भैया बोलता है, अरे आंटी जी, इन भले इंसान ने आपके पैसे दे दिए हैं, आपको देने की अब जरूरत नहीं है। आप यह दीपा देखकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी सूरज देखता है यह औरत मुझे देखकर ऐसे भाग क्यों गई, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जानी पहचानी सी है, मुझे इसे देखकर दुख क्यों हो रहा है। यही दूसरी तरफ मिश्का तबला को मारने की कोशिश करती है, क्योंकि वह जानती है कि तबला अब उसे सही जान चुका है। तभी वह मिश्का तबला को मारने के लिए हॉस्पिटल में आ जाती है। वह हॉस्पिटल में एडमिट रहता है तो बेहोश होने का नाटक करता है और मिश्का को यह पता नहीं होता। तभी मिश्का उसके सामने आकर बोलती है, तुम ऐसे ही मर जाओ, नहीं तो मुझे तुम्हें अपने हाथों से तुम्हें स्वर्गवास भेजना होगा, ना कहकर वहाँ से चली जाती है। ये दूसरी तरफ दीपा सूरज से छिपकर कार के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और सूरज को वहाँ से देखती रहती है और मन ही मन में सोचती है, सूरज जी आप अभी भी वैसे की वैसे ही हैं, दयालु, दूसरों का भला चाहने वाले, लेकिन ऐसी क्या गलतफहमी आ गई जो आप मुझ पर इतने ज़्यादा नाराज़ हैं। वहीं दूसरी तरफ उर्मी और उसकी माँ उस दीपा के अनाथ आश्रम में पहुँच जाती है। उसके दीपा तभी वहाँ पहुँचती है। तभी वह उर्मी और उसकी माँ उसे वहाँ बैठे हुए मिलते हैं। तभी दीपा के आते ही उसकी माँ बोलती है कि तुम यहाँ रह रही हो अपने बाबा के पैसे से, यहाँ अच्छे से आराम से रह रही हो, वहाँ अपने घर में तो तुम्हें किसी ने आराम से रहने नहीं देता, इसलिए तुम यहाँ आके रह रही हो, है ना, यही बात है ना दीपा बोलती है, आप दोनों यहाँ क्यों आए हो, आपको यहाँ का पता कैसे चला, मैंने तो किसी को नहीं बताया यहाँ का पता, आखिर कैसे आपको पता चला यहाँ का पता। तभी बोलती है, अच्छा इतनी भोली बनने की ज़रूरत नहीं है, बाबा को सब कुछ पता है कि तू यहाँ रह रही हो और तुझे रहने के पैसे भी देते हैं बाबा। तभी दीपा बोलती है, तुम ज़्यादा बकवास करो मत और यहाँ से चली जाओ। तभी उर्मी बोलती है, हम तो बस सिर्फ यहाँ तुम्हारा कुछ बचा हुआ सामान ही देने आए थे, क्योंकि तुम सामान को लेकर कहीं वापस ना आ जाओ यहाँ अब मेरे घर पे। दीपा बोलती है, मैं उस घर में विवाह करके खाली हाथ गिई थी और खाली हाथ ही आई हूँ, मैं उस घर से कुछ नहीं लेकर आई और कुछ नहीं लेकर जाऊँगी। तभी उर्मी की माँ बोलती है, अरे बड़ी ही आत्मसम्मानी बन रही है, ज़्यादा इतनी होशियारी दिखाने की ज़रूरत है नहीं तुम्हें। तभी दीपा बोलती है कि मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, आप दोनों यहाँ से चली जाइए। दीपा और सूरज ऐसे ही जुदा हो जाएंगे या फिर मिटेगी उनके बीच की दूरियाँ, यह देखने के लिए आगे के एपिसोड में बने रहें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।